हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 4 मई तक के करंट अफेयर हम लोग कर पाए थे अपने इस चैनल पे। आज 9 मई हो गई है। तो पिछले 5 दिन के जो भी करंट अफेयर हैं, 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 50 से ज़्यादा हैं, करीब 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बैक टू बैक कवर करेंगे। इतना मान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली, एक्चुअली इमोशनली मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग ही इस परिवार को बढ़ा रहे हो। जो ये फैमिली है, मेरा यूट्यूब चैनल है, सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बढ़ रहा है, आप ही लोगों के प्यार की वजह से बढ़ रहा है। तो मेरा ये दायित्व तो बनता है, मुझे पता है कि हमेशा आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते रहना, और जिस तरीके से क्वालिटी मैंने मेंटेन करी है पिछले 2 सालों में, वैसे ही आगे भी मेंटेन करना। तो बस गाइस, बात यह है कि मुझे क्वालिटी देनी है आपको। इस वजह से ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज के पीछे भाग रहा हूं। अगर मैं व्यूज के पीछे भाग रहा होता तो भले ही मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ भी करंट अफेयर के रूप में आपको दे सकता हूं और आप व्यूज उसमें दे दोगे। तो इस वीडियो को मैं 5 भागों में भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन मुझे पता है मुझे व्यूज की यहाँ पर लालसा नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस बराबर से कंप्लीट कराते रहना है। इस वजह से मैं एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की अधिकता नहीं है, टाइम की बहुत कमी है। अनअकैडमी पर ऑलरेडी कई सारे बैचेस होते हैं, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो जब भी समय मिलता है, यहाँ पर वो सारी चीजें मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तो खैर, अभी सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में 9 तारीख तक के जितने भी करंट अफेयर हैं, वो सारे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सिल्वर लेक इज एन अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्टिंग 750 मिलियन इन विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। आपसे कह रहा है सिल्वर लेक, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इक्विटी फर्म है, ये भारत की कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में 750 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस जियो में। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर है मुंबई, और सिल्वर लेक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। सिल्वर लेक बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और आपको बता दूं, इस टाइम पर जियो के ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। सिल्वर लेक 750 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और ऑलरेडी फेसबुक ने भी अनाउंस कर दिया है कि फेसबुक 9.9% स्टेक्स ले रहा है जियो में। तो आप देख रहे हो, जियो के ऊपर भरमार इस टाइम पे रुपयों की बारिश हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच सेंट्रल बैंक हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑन ट्विटर। अभी हाल ही में ट्विटर ट्रेंडिंग में यह पता लगा कि कौन से कंट्री का सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यह है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर में 7.45 लाख फॉलोवर्स थे जब ये रिपोर्ट आई है, और आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। 1 अप्रैल का वो दिन था, और आरबीआई का इस टाइम पे बैंक रेट चल रहा है 4.40%। आरबीआई के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन प्रोन एरियाज। आपसे ये कह रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। इसका यूज करके जो भी कॉमर्शियल एरियाज हैं उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर काम करता है कि इसको आप अपने बैक पर, पीठ पे लगा लेंगे, और आगे इससे पाइप जोड़ के इससे आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये मशीन बनाई गई है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा ये मशीन बनाई गई है। डीआरडीओ को 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू चार्ज 70% ओवर एंड अबव द एमआरपी ऑफ एल्कोहल एज स्पेशल कोरोना फी। आपसे कह रहा है, ये कौन सी राज्य सरकार है या यूटी सरकार है जिसने अभी हाल ही में शराब की बिक्री के ऊपर स्पेशल कोरोना फी लगाई है? कितने परसेंट? 70%। मतलब अगर 100 रुपए की बोतल है तो 170 रुपए उसके लिए देने होंगे। तो ये महंगी शराब इतनी कौन बेच रहा है? अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार 70% स्पेशल कोरोना फी लगा रहे हैं। ये किस वजह से? ये बेसिकली सेस के रूप में लगा रहे हैं। सेस का मतलब क्या होता है? देखो, सेस एक इस तरीके का टैक्स होता है जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाया जाता है और स्पेसिफिक डिजिट को अचीव करने के लिए। आपको पता ही है, पिछले लॉकडाउन की वजह से हर राज्य सरकार के राजस्व में बहुत सारा घाटा देखने को मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। अल्कोहल की बिक्री हुई नहीं पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से सरकारों को घाटा है। इस घाटे की आपूर्ति सरकारें करना चाह रही हैं शराब को बेचकर। इस वजह से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए 70% टैक्स लगाया गया है, जिसको सेस के नाम से जाना जाता है, और इसको नॉर्मली अगर बोला जाए तो स्पेशल कोरोना फी का नाम दिया गया है।
तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 40 श्रमिक ट्रेन्स डेली फॉर अ वीक? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने पूरे एक हफ्ते के लिए 40 श्रमिक ट्रेनें चला दी हैं? ये राज्य सरकार है, आपको ध्यान रखना है, चंद्रशेखर राव की सरकार। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में फंसे हुए जितने भी दूसरे स्टेट के वर्कर्स हैं उन सभी को उन राज्यों में भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हुई हैं। तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो पूछेगा कि 40 श्रमिक ट्रेन किसने चलाई है, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। एक आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी श्रमिक ट्रेन तेलंगाना ने चलाई है, तो आपको ध्यान रखना है 40 चलाई है। बेसिकली ये जो ट्रेन हैं ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, इनके लिए बेसिकली चलाई गई हैं, इन 4 राज्यों के लिए, क्योंकि इन 4 राज्यों के सबसे ज्यादा लेबर तेलंगाना में फंसे हुए थे। तेलंगाना में गवर्नर कौन है? ये हैं तमिलिसई सुंदराजन, क्या बोलते हैं? तमिलिसई सुंदराजन इनको बोलते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। विच स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च 3 स्कीम्स फॉर रूरल जॉब्स वाइट कोविड-19 पेंडेमिक? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस के चलते ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि पहली ऐसी सरकार बनी जिन्होंने रूरल एरियाज में जॉब प्रोवाइड करने के लिए 3 स्कीम लॉन्च करी है? ये है हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड सरकार ने कोविड-19 के चलते, जाहिर सी बात है इस टाइम पर मजदूरों के पास आमदनी तो है नहीं, तो उनको रोजगार देने के लिए 3 स्कीम लॉन्च करी है। पहली स्कीम का नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी स्कीम का नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी स्कीम का नाम है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम। तो ये 3 स्कीम लॉन्च करी गई हैं हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में सीनियर एयर स्टाफ अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये कौन से वायुसेना अधिकारी हैं जिनको सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है एयर मार्शल GS बेदी। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और इस टाइम पे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? ये हैं राकेश सिंह भदौरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन मत कर फॉरवर्ड? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा इंटरफेस है जिसने अभी हाल ही में मत कर फॉरवर्ड नाम का एक इंटरफेस या फिर आप बोल सकते हो कैंपेन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है टिकटॉक ने। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है और बेसिकली कोरोना वायरस के चलते ऐसा देखा जा रहा है कि कई सारे फॉल्स इन्फो ट्रांसफर करी जा रही है वन टू अनदर लोकेशन, कई सारे स्पूफ वीडियोस भी किए जा रहे हैं ट्रांसफर। तो उन सारे वीडियोस को रोकने के लिए ये एक कैंपेन चलाया गया है टिकटॉक के द्वारा जिसका नाम है मत कर फॉरवर्ड। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। इसके लिए एक स्पेशली वीडियो भी बनाया गया है जिसमें विराट कोहली देखने को मिल रहे हैं, आयुष्मान खुराना, कृति सेनन, अनुराग वासु, ये सभी लोग मूलतः देखने को मिल रहे हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड अ सॉन्ग? इस सॉन्ग का नाम है हम हार नहीं मानेंगे। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अभी हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे नाम का एक गाना लॉन्च किया है लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो कि कोरोना वायरस के दौरान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, पुलिस हो गई, इन सभी को मोटिवेट करने के लिए हम हार नहीं मानेंगे ये गाना लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। आपको बता दूं इसको AR रहमान ने कंपोज किया है और HDFC ने यह भी बोला है कि हर एक शेयरिंग कर, अगर आप इस गाने को शेयर करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पर, तो हर एक शेयरिंग पर ये PM केयर फंड में डोनेट करेंगे 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, ध्यान रखिएगा, पिछले साल HDFC बैंक ICICI को पछाड़ के भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। एमिनेंट पर्सनालिटी अजय कुमार त्रिपाठी हैज पास्ड अवे। अभी हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये जस्टिस थे, ध्यान रखिएगा। जस्टिस तो बहुत सारे हैं भारत में, फिर ये न्यूज क्यों बन गई? आपको ध्यान रखना है, ये लोकपाल मेंबर थे। लोकपाल मेंबर, लोकपाल ऑफिस की अगर बात करें तो टोटल इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? 8 मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर 4-4 का कॉम्बिनेशन रखने का प्रावधान है। 4 मेंबर जो होंगे वो जुडिशरी से होने चाहिए और बाकी के 4 मेंबर जो होने चाहिए वो SC ST होने चाहिए, ठीक है। तो इन 8 मेंबर्स में से एक थे अजय कुमार त्रिपाठी, हाल ही में इनका निधन हो गया। इतना ही नहीं, ये बिहार के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस की वजह से पहली हाई प्रोफाइल डेथ अगर किसी की हुई है तो वो इन्हीं की हुई है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे, आप देख रहे हो 3 तरीके के क्वेश्चन यहां से बन गए, नाम ध्यान रखिएगा, अजय कुमार त्रिपाठी।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग बस? एक ऐसी बस जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है, जिसमें साथ में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए कई सारी आयुर्वेदा थेरेपी भी दी गई हैं। तो ये फैसिलिटी किसने लॉन्च करी है? ये बस फैसिलिटी उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, मतलब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार है और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक एम, टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट और एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए आर्कटिक एम नाम की सैटेलाइट लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी गई है रशिया के द्वारा। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है रोसकॉसमॉस। और ध्यान रखिएगा, रशिया में सरकार किसकी है? व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन अभी 2019 में ही प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन के। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल में अभी फिर से सरकार आ गई है बेंजामिन नेतान्याहू की। और ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान में वैसे भी सरकार चल रही है किसकी? हसन रूहानी की। हसन रूहानी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने ईरान के किस कमांडर को मार गिराया था? इसका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्लेम्ड टू मेड कोविड-19 वैक्सीन? आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन बनाने का क्लेम किया? ये है इजराइल। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले यूएस भी क्लेम कर चुका था कि वो कोरोना वायरस का वैक्सीन बना चुका है, लेकिन बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कारगर साबित नहीं हुआ। अभी इजराइल ने अभी हाल ही में क्या किया है? 3 दिन पहले ही कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए क्लेम किया है, दावा किया है। और ये इजराइल की तरफ से दावा किसने किया है? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। क्या नाम है? नफ्ताली बेनेट। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है इजराइल में? ये है बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये वाकई में कारगर साबित होता है या नहीं साबित होता है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच इज एबल टू कैरी सैटेलाइट? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है जो कि सैटेलाइट ले जाने के लिए कैपेबल है? ये लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद अ कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल बाय व्लादिमीर पुतिन? आपसे कह रहा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अभी हाल ही में कमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल से किसको सम्मानित किया गया? इन्होंने सम्मानित किया है किसको? इन्होंने किम जोंग उन को सम्मानित किया है। ही इज द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। अभी ये न्यूज में भी थे, इनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से ये न्यूज में थे। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। बाय द वे आपको बता दूं, अभी हाल ही में रशिया ने 75वीं एनिवर्सरी मनाई है टू द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। तो नाजी जर्मनी के ऊपर जब विक्ट्री पाई थी रशिया ने, तो नॉर्थ कोरिया ने साथ दिया था। इस वजह से नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल से सम्मानित किया है अभी रशिया ने। ओके, शी जिनपिंग की सरकार चाइना में है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएस में है और नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में है। बाय द वे आप लोगों को बता दूं, पिछले 5 दिन से अभी करंट अफेयर जो थे वो मैं अनअकैडमी लाइव पर दे रहा था इस थंबनेल के साथ। तो ये थंबनेल है अनअकैडमी लाइव पर, मैं लाइव आने लगा हूं अब डेली सुबह 9 बजे। तो अगर यहाँ पर आपको करंट अफेयर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर लेट हो जाते हैं करंट अफेयर, तो अनअकैडमी लाइव में सुबह 9 बजे आ जाइए करिए। वहां पे शार्प 9 बजे मैं आता ही आता हूँ और वहां पे करंट अफेयर आपको जरूर दूंगा डेली बेसिस पर। तो ये थंबनेल देख लीजिए, ये थंबनेल डेली सुबह 9 बजे आपको अनअकैडमी लाइव चैनल पे मिलेगा। ये चैनल का नाम है, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स। अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स पर जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और डेली सुबह 9 बजे वहां पर मैं लाइव आता हूं। तो यहां से अगर आपके छूट जाते हैं तो वहां पर आप कर सकते हो करंट अफेयर डेली सुबह 9 बजे ही, सेम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी जेके रॉलिंग हैज डोनेटेड 1 मिलियन पाउंड फॉर कोरोना वायरस रिलीफ। आपसे कह रहा है शी इज है, यहाँ पर शी कर लीजिए, शी इज है। ये क्या है? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में जेके रॉलिंग ये जो है इन्होंने 1 मिलियन पाउंड की धनराशि कोरोना वायरस रिलीफ फंड में दान करी है। तो ये क्या है? पॉलिटिशियन है, एक्टर है, ऑथर है या म्यूजिशियन है?
ये एक ऑथर हैं। जेके रावलिंग क्या है? ऑथर हैं। और आपको बता दूं इन्होंने किसकी कहानी लिखी है? हैरी पॉटर की। हैरी पॉटर ये जो पूरी सीरीज है इसकी पूरी कहानी इन्होंने ही लिखी हुई है। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? यूके से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईटी कंपनी हैज बिकम फर्स्ट टू टर्न इट्स अ कैंपस इनटू कोविड-19 हॉस्पिटल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ये कौन सी आईटी कंपनी है इनमें से जो कि पहली ऐसी आईटी कंपनी बनी है जिसने अपने एक कैंपस को कोरोना वायरस हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है? ये है विप्रो। विप्रो ने अपने पुणे वाले कैंपस को कोविड-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। विप्रो को 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। विप्रो के सीईओ अभी कुछ टाइम पहले ही बनाए गए हैं, अबिदाली नेमिचवाला। क्या नाम है? अबिदाली नेमिचवाला। और ओनर है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी। बाय द वे आपको बता दूं ये जो हॉस्पिटल पुणे वाले कैंपस को विप्रो ने बनाया है, ये हॉस्पिटल 450 बेड का है। एचसीएल का हेडक्वार्टर है नोएडा, विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई। इंडियन नेवी हैज सेंट नेवल शिप्स टू विच टू कंट्रीज फॉर इवैक्यूएशन टू ब्रिंग बैक इंडियंस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक? कोरोना वायरस के चलते ऐसे भारतीय जो कि बाहर फंसे हुए हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा नेवल शिप्स भेजे गए हैं। किन दो कंट्रीज में? तो आपको ध्यान रखना है ये मालदीव्स और यूएई में भेजे गए हैं। अब देखो मालदीव्स और यूएई के लिए इंडियन नेवी ने अपने दो दो आईएनएस भेजे हुए हैं। मालदीव्स के लिए जो दो आईएनएस भेजे हुए हैं इसमें पहले आईएनएस का नाम है आईएनएस जलस्वा, आईएनएस जलस्वा, और दूसरा आईएनएस जो है इसका नाम है आईएनएस मगर। और इसी तरीके से यूएई के लिए भी दो आईएनएस भेजे हुए हैं। यूएई में जो पहला आईएनएस है इसका नाम है आईएनएस शार्दुल और दूसरा है आईएनएस एरावत। ये सारे आईएनएस पहुंचने हैं कब तक? 10 मई तक पहुंचने हैं, मतलब कल तक ये पहुंचने हैं। और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, मालदीव्स की कैपिटल है माले, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ईरान की तेहरान, चाइना की कैपिटल बीजिंग, कतर की कैपिटल दोहा और श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो। Which media company has won investigative reporting prize 2020? 2020 का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्राइज किस मीडिया कंपनी को दिया गया है? इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है 2020 का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्राइज। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसको 1851 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे मार्क थॉम्पसन। मार्क थॉम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूसुफ होसम हैज बीन बैंड फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? अभी हाल ही में यूसुफ होसम को लाइफ टाइम के लिए प्रोफेशनल टेनिस से बैन कर दिया गया। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। इजिप्टियन खिलाड़ी है। इनके ऊपर करप्शन और फिक्सिंग चार्जेस हैं जिसकी वजह से इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है प्रोफेशनल टेनिस से। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ओमान की कैपिटल है मस्कट, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और घाना की कैपिटल है अक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज इंक्रीज्ड वैट ऑन फ्यूल्स? आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है या फिर यूटी सरकार है जिसने अभी हाल ही में वैट बढ़ा दिया है फ्यूल्स के ऊपर? ये राज्य सरकार है दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, आसाम की या महाराष्ट्र की? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। इन्होंने पेट्रोल के दाम कितने बढ़ाए हैं? पेट्रोल के दाम 1.67 रुपये पर लीटर बढ़ाया है और डीजल के तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, 7.10 रुपए। ओके, तो डीजल में 7 रुपए 10 पैसे की वृद्धि आई है और पेट्रोल के दामों में 1 रुपए 67 पैसे की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड अस्थमा डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड अस्थमा डे अभी हाल ही में कौन से दिन हम लोगों ने मनाया? अस्थमा डे मनाया हम लोगों ने 5 मई को। और 2020 की थीम क्या थी अस्थमा डे की? 2020 की थीम आपके सामने लिखी हुई है, इनफ अस्थमा डेथ्स। ये इस बार की थीम थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये हर साल हम लोग मनाते हैं 4 मई को, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली अपने आप में ट्रिब्यूट होता है आज तक जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो जितने भी फायर फाइटर्स हैं जो कि लोगों की जान बचाते हुए खुद की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कर दिया, उनके लिए एक तरीके का ट्रिब्यूट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करी है? ये है जयराम ठाकुर की सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार। इसकी खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 120 दिन के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं। और ये जो 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये किसके लिए है? ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है, मतलब अर्बन एरियाज के लिए। यहां पर जयराम ठाकुर की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड विच मीडिया गाइड ऑन कोविड-19 डिसीज। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कोरोना वायरस डिसीज के लिए मीडिया गाइड के लिए क्या लॉन्च किया है? इन्होंने कोविड कथा नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। कोविड कथा के तहत लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, वो सारी रोकथाम के लिए टिप्स दिए जाएंगे। साथ में जैसे कि इसमें इस तरीके के टिप्स बताए गए हैं, घर में ज्यादा से ज्यादा गर्म काढ़ा बनाकर पिएं, गर्म पानी का यूज करें पीने के लिए इस टाइम पर, तो इससे बचाव हो सकता है बेसिकली। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, कोविड कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप नंबर फॉर करप्शन कंप्लेंट्स। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? ये है व्हाट्सएप नंबर 8794534501। इनका कहना है अगर राज्य में किसी के लिए भी करप्शन की शिकायत है आपके पास, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो और पूरी कंप्लेंट व्हाट्सएप कर दें, 48 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देव की सरकार है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? रमेश बायस। क्या नाम है? रमेश बायस। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी समुद्र सेतु टू ब्रिंग स्ट्रैंडेड इंडियंस सिटीजन फ्रॉम विच टू कंट्रीज। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि समुद्र सेतु नाम का ये जो इंडियन नेवी का एक कैंपेन चलाया गया है, जिसके तहत किन दो कंट्रीज से लोगों को वापस लाया जा रहा है? यह है मालदीव्स और यूएई। मालदीव्स और यूएई से इंडियन नेवी फंसे हुए भारतीयों को लेकर आ रहे हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से आपको नई चीज ये पता लगी है कि इस कैंपेन का नाम क्या है। इस पूरी ड्रिल का नाम है समुद्र सेतु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र सेतु को किसने लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कैंपेन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। आपसे कह रहा है कोरोना वायरस के चलते, जहां पर हमें पता है कि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम सबसे वीक है और बुजुर्गों को ही सबसे ज्यादा कोविड-19 होने के चांसेस भी हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया? इसको चलाया गया नीति आयोग के द्वारा। ओके, और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके तहत बुजुर्गों को किस तरीके से बचाया जाए, वो सारे टिप्स इसमें दिए जा रहे हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच आईआईटी टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट। अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इनमें से किस आईआईटी के साथ पैक्ट साइन किया है, जिसके साथ मिलकर ये पीपीई किट ऐसी बना रहे हैं जिनका रीयूज किया जा सकता है, जिसे आप दोबारा सैनिटाइज करके पहन सकते हो। तो यहां पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर ये इस चीज को ये पॉसिबल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच आईआईटी टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में किस आईआईटी के साथ मिलकर कोविड-19 ट्रीटमेंट्स के लिए वेंटिलेटर्स लॉन्च किए हैं? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर वेंटिलेटर्स लॉन्च किए हैं। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। 1970 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे सिद्धार्थ मिश्रा। क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर, इनका नाम है सौरभ लोधा। अभी हाल ही में इन्हें यंग करियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कौन सी फील्ड से सौरभ लोधा बिलोंग करते हैं? सौरभ लोधा बिलोंग करते हैं नैनो साइंस से। ठीक है, तो नैनो साइंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए सौरभ लोधा को यंग करियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं।
हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो? अभी हाल ही में लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं डीपीएस नेगी। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो लेबर ब्यूरो ये जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू रिलीफ पैकेज फॉर फ्लावर ग्रोअर्स, वीवर्स, बार्बर्स, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द पैकेज? देखो क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है। कह रहा है कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने कितने का रिलीफ पैकेज लॉन्च किया है जिसके तहत कुछ स्पेशल प्रावधान लाए गए हैं वहां के ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, नाई के लिए, फ्लावर ग्रोअर्स के लिए, वीवर मतलब बुनकरों के लिए, इन सभी के लिए। तो ध्यान रखना है कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है। और कर्नाटक में गवर्नर कौन है? यह है वाजूभाई वाला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच ऐप? कौन सी ये राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच ऐप आपको इस बारे में बताएगा कि आप किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। ये लॉन्च किया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। एयर इंडिया इज गोइंग टू ऑपरेट हाउ मच फ्लाइट्स फ्रॉम May 7th to May 13 to bring back around 15,000 Indian nationals stranded in 12 countries. क्वेश्चन का मतलब यह है, आपसे कह रहा है एयर इंडिया 7 मई से लेकर 13 मई तक एक अभियान चलाने जा रही है जिसके तहत 15,000 भारतीय 12 कंट्रीज में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस भारत लाया जा रहा है। तो एयर इंडिया इसके तहत कितनी फ्लाइट चलाएगी 7 मई से लेकर 13 मई तक? एयर इंडिया 64 फ्लाइट्स चलाएगी। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एयर इंडिया के इस टाइम पे सीईओ हैं प्रदीप खरोला। प्रदीप खरोला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एनुअल जीएसटी रिटर्न फॉर फिस्कल ईयर 2018 टू 19? भारत सरकार की तरफ से 2018 से 19 के लिए के फिस्कल ईयर में जीएसटी अगर आपको फाइल करना है तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कब तक की छूट दी गई है? आपको छूट दी गई है भारत सरकार की तरफ से 30 सितंबर तक की। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मर जेएनके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्तीज पीएसए डिटेंशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मैनी मंथ्स? आपसे कह रहा है ऑलरेडी हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती पहले से ही डिटेंशन में थी, तो अभी इनका डिटेंशन कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? इनका डिटेंशन 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड? अभी हाल ही में आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आरबीआई के नए सेंट्रल बोर्ड में नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को अभी मुश्किल से 10 दिन पहले ही इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो ये अब दोनों पदभार संभालेंगे। और तरुण बजाज ने यहाँ पर किसको सक्सीड किया? तरुण बजाज ने सक्सीड किया है अतानु चक्रवर्ती को। और ये जो अतानु चक्रवर्ती हैं ये अभी 30 अप्रैल को ही रिटायर हुए हैं, इस वजह से तरुण बजाज की तुरंत नियुक्ति कर दी गई आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में। Who has been reappointed as the chairperson of Parliament's Public Accounts Committee? अभी हाल ही में पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है किसको? मतलब रीअपॉइंट कर दिया गया है किसको? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये हैं अधीर रंजन चौधरी। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और बाय द वे ये कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस लीडर। अगला क्वेश्चन है फर्स्टली विच टू स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लिकर? कौन से ये दो राज्य हैं जो कि पहले ऐसे राज्य बने हैं भारत के जिन्होंने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है? ये दोनों सरकारें हैं पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार। पंजाब में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। दिल्ली में आपको पता है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज लिवाइड कोविड सेस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लिकर फ्रॉम 6 में? कोविड सेस को हर तरीके की शराब के ऊपर लिवाई किया है, लगा दिया है 6 मई से। कौन सी राज्य सरकार ने? यह है खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार। हरियाणा सरकार ने हर एक शराब की बिक्री के ऊपर कोविड सेस लगा दिया है।
मतलब अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, सेस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेशल टैक्स लगाया जाता है, केवल तब तक के लिए जब तक हम इतना राजस्व अचीव नहीं कर लेते हैं जो टारगेट सरकार के द्वारा सोचा जाता है। जैसे ही ये राजस्व अचीव कर लिया जाएगा उसके बाद ये सेस हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड सीएचडी कोविड-19 ऐप? ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी है जिसने अभी हाल ही में सीएचडी कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने। ये जो सीएचडी कोविड-19 ऐप है, इसके तहत बेसिकली कई सारे सर्विसेज इसके तहत दी गई हैं, जिसमें कि आपको पहली चीज तो टिप्स दी जा रही है कि किस तरीके से आप कोविड-19 से बच सकते हो, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हो इसका यूज करके। आपको जो भी कोविड रिलीफ फंड में डोनेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप इससे अपने जो नियर बाई ग्रोसरी शॉप्स हैं आप उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हो गूगल मैप की मदद से। तो आपको आसपास की जो दुकानें खुली हैं डेली यूज की चीजों के लिए वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप? इस एप्लीकेशन का नाम है निगाह, टू एजुकेट फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज वाइल कोविड-19। देखो हम सभी को पता है कि अब कई राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, वो सब अपने अपने घरों में पहुंचना शुरू हो गए। तो बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया गया है निगाह नाम का। ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया है? इसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। इस ऐप के द्वारा ये बताया जाएगा कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो आप किस चीजों की सावधानी बरतें और उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में कैसे रखें। मतलब घर में एक साफ सुथरा कमरा अलग कर दें जहां पर उनको 14 दिन के लिए रखें, उनको दूर से ही चीजें दें, खाने पीने की सारी चीजें थोड़ा सा उन्हें दूर रखें, तब जाके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से निगाह ऐप में बताई गई हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर राज्य सरकार को इस तरीके का एप्लीकेशन जरूर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी आ रहा है बाहर से तो डेफिनेटली आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। यहाँ पर जयराम ठाकुर की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। According to Bureau of Energy Efficiency, India has saved how much amount through energy efficiency initiatives? आपसे कह रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पर भारत ने पिछले साल कितनी एनर्जी एफिशिएंसी के तहत कितना अमाउंट बचाया है। भारत सरकार के द्वारा 89,122 करोड़ बचाया गया है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हाइक्ड बाई हाउ मच रुपी फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल? आपसे कह रहा है देश भर में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के रूप में कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 8 रुपए बढ़ा दिए गए हैं सेस के रूप में। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। Which state has become first state in country to provide midday meal ration while COVID-19 pandemic? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस के चलते ये पहली राज्य सरकार कौन सी है जिसने मिड डे मील रेशन की स्टार्टिंग कर दी है। देखो मिड डे मील जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो जहां पर गांव के जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए मुफ्त में, उनको मिड डे मील की फैसिलिटी दी जाती है। मतलब वहां पर उनको लंच दिया जाता है। अब स्कूल तो खुल नहीं रहे, तो ये कई सारे बच्चे इतने गरीब वर्ग के होते हैं कि अब उन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन है। इस वजह से यह फैसला लिया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने हर एक का राशन पैकेट बना के उनके उनके घरों में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने दावा किया है कि इन्होंने कितने लोगों को मिड डे मील रेशन बांटा हुआ है। इनका दावा है 66,27,000 पेरेंट्स को बांटा हुआ है। ओके, और इसका जो टोटल एस्टिमेट है वो कितना है? 117 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 117 करोड़ रुपए। यहाँ पर गवर्नर है लालजी टंडन। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, आपसे कह रहा है CMIE के अकॉर्डिंग इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू हाउ मच परसेंट फॉर अ वीक एंडेड 3 मई ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस? कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत भारत में बेरोजगारी कितने परसेंट तक बढ़ गई है? भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है 27.11% तक। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पहले ये बेरोजगारी थी 25% के आसपास, 2% की अधिकता इसमें आ गई है। अगला क्वेश्चन है, और बाय द वे अगर यहाँ पर बात करें CMIE की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसको 1976 में स्टैब्लिश किया गया था और इसके इस टाइम पे CEO हैं महेश व्यास। क्या नाम है? महेश व्यास।
According to International Energy Agency, India's energy demand falls by how much percent due to COVID-19 lockdown? आपसे कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आधार पर इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो कितने परसेंट तक गिर गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए भारत में फैक्ट्री वगैरह तो चल नहीं रही है, इंडस्ट्री वगैरह चल नहीं रही है, जिसकी वजह से बिजली की डिमांड भी नहीं है। जब बिजली की डिमांड नहीं है तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, जाहिर सी बात है गिरेगी। कितने परसेंट तक भारत में बिजली की डिमांड गिर गई है? 30% तक बिजली की डिमांड गिर गई है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान इज रीनेमिंग इट्स नेशनल करेंसी रियाल एज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 5 दिनों में। आपसे कह रहा है कि ईरान अपनी जो करेंसी है जिसका नाम है रियाल, इसका नाम बदल के क्या रख रहा है? ईरान रियाल का नाम बदल के रख रहा है तोमान। तो अब तोमान ईरान की करेंसी बनने वाली है बहुत ही जल्द। ईरान में सरकार है हसन रूहानी की और ईरान के कमांडर है कासिम सुलेमानी। बाय द वे यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि ये कौन सा देश है जिसने अपनी करेंसी में 4 जीरो कट कर दिए हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये ईरान ही है। अब 4 जीरो कट करने का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि एक तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल होगा। ठीक है, तो रियाल को 4 जीरो कट कर दो तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, एक तोमान हो गया। तो इस वजह से आपसे कह रहा है कि रियाल की वैल्यू 4 जीरो कट कर दी गई है, जिससे कि ये 10,000 रियाल बराबर एक तोमान होगा। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान रखना बस इतना कि ईरान ने अपनी करेंसी का नेम बदल दिया है और क्या रख दिया है, तोमान। एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर है, ये भी ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज एक्सटेंडेड द बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा's टर्म एज इट्स नेशन गुडविल एम्बेसडर फॉर विच ईयर? आपसे कह रहा है यूएनईपी की जो गुडविल एम्बेसडर है दिया मिर्जा, इनका जो टेन्योर था, जो टर्म था, ये अभी 2020 में खत्म हो रहा था। इनका टेन्योर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इनका टेन्योर यूएनईपी ने एक्सटेंड कर दिया है 2022 तक के लिए, 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यूएनईपी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया की कैपिटल नैरोबी, और 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। Who has become the 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? अभी हाल ही में इराक के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इराक के 6वें प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कादमी। मुस्तफा अल कादमी, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं इराक के। इराक की कैपिटल है बगदाद, और इराक में इन्होंने सक्सीड किसको किया है? इराक के इससे पहले प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल मेहदी। क्या नाम है? आदिल अब्दुल मेहदी। आदिल अब्दुल मेहदी ने रिजाइन कर दिया था नवंबर के महीने में, और नवंबर से अभी तक कौन प्रधानमंत्री था? ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अदनान उल जुल्फी यहां पर काम कर रहे थे। अभी फाइनली आ गए हैं मुस्तफा अल कादमी। रिसेंटली अ MiG-29 ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज क्रैश्ड। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में क्या हुआ, एक MiG-29 इंडियन एयरफोर्स का क्रैश कर गया। ये कौन से एयरबेस से उड़ा था? ये उड़ा था जलंधर एयरबेस से। आपको बता दूं साल 2019 इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी खराब रहा है। 2019 में पूरे साल में एक दो नहीं, पूरे 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे इंडियन एयरफोर्स के, और 2020 में पहला एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हो गया है। हालांकि जो पायलट थे इससे वो सेफली इजेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, इन्होंने अभी हाल ही में किस भारतीय कंपनी में 2.32% स्टेक्स परचेज कर लिए? तो ये अमेरिका की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, इन्होंने जियो में 2.32% स्टेक परचेज कर लिए हैं। कुल मिलाकर इसी एक वीडियो में मैंने आपको तीनों कंपनी स्टेक्स के बारे में बता दिया है। सबसे पहले आपने देखा कि फेसबुक ने स्टेक्स परचेज किए जियो में, उसके बाद आपने देखा सिल्वर लेक ने स्टेक्स परचेज किया, और उसके बाद अब आप देख रहे हो विस्टा इक्विटी ने भी शेयर परचेज किए हैं, स्टेक्स परचेज किए हैं जियो में। तो आप देख रहे हो जियो के ऊपर अंधाधुंध पैसे की बारिश हो रही है इस टाइम पे। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगर विस्टा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है टेक्सास। 2000 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट है ब्रायन सेठ। क्या नाम है? ब्रायन सेठ, SETH। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जियो का हेडक्वार्टर क्या है? जियो का हेडक्वार्टर है मुंबई। हु इनॉग्रेटेड 80 किलोमीटर लिंक रोड फॉर कैलाश मानसरोवर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? इनमें से कौन है जिसने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैलाश मानसरोवर में 80 किलोमीटर रोड को इनॉग्रेट किया है? ये है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आपको मैं बता देता हूं ये रोड कहां से कहां तक जाती है।
ये रोड चलती है धारचूला से। क्या नाम है? धारचूला। धारचूला आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और ये कहां तक जाती है? ये जाती है आपकी लिपुलेख पास तक। लिपुलेख पास। लिपुलेख पास आपका पड़ता है चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये जो रोड है बेसिकली ये सीधे कनेक्ट कर रही है वहां तक जाने के लिए। कहां तक? मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की अगर आप यात्रा में तिब्बत जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज हाइक्ड होम लोन रेट लिंक टू रेपो रेट बाई अप टू 30 बेसिस पॉइंट। आपसे ये कह रहा है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में होम लोन के रेट्स को बढ़ा दिया है 30 बेसिस पॉइंट तक। मतलब होम लोन अगर आप इस बैंक से लेते हो तो ये महंगा हो गया है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना होम लोन रेट बढ़ा दिया है 30 बेसिस पॉइंट तक। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। बीओबी के अभी कुछ टाइम पहले नए सीईओ अपॉइंट करे गए हैं संजीव चड्ढा। इलाहाबाद बैंक और पीएनबी दोनों के सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। क्या नाम है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। Which state or UT government has become first to start online token system for alcohol sale? शराब की बिक्री के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम कौन सी राज्य ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। देखो ऑनलाइन टोकन सिस्टम इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि शराब की दुकानों के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ऑनलाइन टोकन सिस्टम जारी किया गया है। इसमें आप एप्लीकेशन के थ्रू अपना ऑर्डर लगा सकते हैं और आपको टाइम मिल जाएगा कि इतने बजे आपको शराब मिलेगी, उतने बजे आप जाइए और दुकान से प्रोडक्ट को लेकर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड टू एबॉलिश हाउ मच पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होना था जो कि ये सारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है कि ये नौकरियां थी 9304। ये सारी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट अब नहीं होगा। अगले 5 साल में इतनी पोस्ट पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होने थे, लेकिन अब ये सारे रिक्रूटमेंट नहीं होंगे। ऐसा इस वजह से सरकार कर रही है क्योंकि सरकार अपने खर्चे बचाना चाहती है। आप देख ही रहे हो हर सरकार इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है कोविड-19 की वजह से। तो भारत सरकार भी तरह तरह के तरीके निकाल रही है जिसकी वजह से भारत सरकार पैसा बचा सकती है। राजनाथ सिंह का कहना है यहाँ पर कि अगले 5 सालों में इन पोस्ट पे वैकेंसी मतलब रिक्रूट ना करके 25,000 करोड़ बचाया जा सकता है। तो 25,000 करोड़ भारत सरकार बचाएगी इन वैकेंसीज पे रिक्रूट ना करके। Which organization approved a loan worth $500 million for India's COVID-19 emergency response and health system preparedness project? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत को इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से $500 मिलियन का लोन दिया जा रहा है। भारत को $500 मिलियन का लोन मिल रहा है कोरोना से लड़ने के लिए AIIB की तरफ से। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। इसको साल 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। आपको पता है AIIB के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 78 मेंबर कंट्रीज हैं AIIB के। और AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जिन लिकिन। जिन लिकिन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला। IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। ADB के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं मसात्सुगु असाकावा। वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास हैं और IMF के हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। Moody's predicted how much Indian GDP growth for 2021. Moody's जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के जीडीपी ग्रोथ को 2021 के लिए कितना प्रिडिक्ट किया है? Moody's का कहना है कि 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 0% रहेगी। नल, बिल्कुल जीरो रहेगी। Moody's का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। Moody's को 1909 में एस्टैब्लिश किया गया है और Moody's के सीईओ कौन है? ये हैं रेमंड डब्ल्यू। क्या नाम है? रेमंड डब्ल्यू। We have observed World Thalassemia Day on which date? World Thalassemia Day हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 मई को। और इस बार की थीम ये थी, ध्यान रखिएगा, थीम ऑफ 2020, The drawing of a new era for thalassemia, time for a good effort to make novel therapies accessible and affordable of to patient. थैलेस्मिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और साथ में आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी नॉर्मल से कम होने लगते हैं। Telangana has imposed how much fine for not wearing mask in public places?
तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का? 1000 रुपए का जुर्माना लगाएगी तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हु फाउंड इंटेंशनली टू स्प्रेड कोविड-19 इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का मतलब यह है, आपसे कह रहा है इन चारों में से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से एक बिल पास किया है जिसके तहत इनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया गया जो कि जबरदस्ती कोरोना वायरस फैला रहा है, एक दूसरे को छूकर या फिर कहीं पर स्पिट करते आप पाए गए, ठीक है, तो इस केस में आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद की आपको सजा हो सकती है। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑन विच डेट। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे अभी हाल ही में किस दिन मनाया गया? यह हर साल मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया, 8 मई को थैलेसीमिया डे भी मनाया। यूनाइटेड नेशंस मार्क्ड टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन विच पीरियड। आपसे कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए बेसिकली एक रिमेम्बरेंस है, उनको एक तरीके का ट्रिब्यूट है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कब से कब तक मनाया? ये ट्रिब्यूट दिया गया 8 से लेकर 9 मई तक इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। Which state government has launched a relief package of rupees 1600 crore for COVID-19 pandemic? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 1600 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज, राहत पैकेज लॉन्च किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? ये लॉन्च किया है बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें प्लीज, ये मेरे लिए मोटिवेशन लेवल का काम करता है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर 15 मई से एक नया और बहुत ही स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है एसएससी लीजेंड। तो आप में से ऐसे एवरेज स्टूडेंट जिनको लगता है कि एसएससी उन्हें निकालना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आज तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई भी पेपर नहीं निकला है, वो लोग डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि पहली बार मैं पवन राव सर के साथ एक साथ आ रहा हूं। मैं यहाँ पर आपकी जीएस पूरी कवर कराऊंगा, पवन राव सर मैथ्स आपकी कवर कराएंगे। अनअकैडमी में फी है 1 साल की 6000 रुपए, लेकिन यह है मेरा रेफरल कोड वरुण 777, वरुण 777। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 5400 में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। पूरे साल आप अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की एसएससी में। इतनी सस्ती फीस आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलनी है। एक बार ट्राई जरूर करके देखें, डेफिनेटली यू विल फील द चेंज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।